नमस्कार आप सभी को। जय श्री सीताराम। हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूँ कि पिछली जो भी श्रृंखलाएं चली आप सभी को उन श्रृंखलाओं से ज्ञान प्राप्त हुआ चलेगी। तो आप सभी का इतना सारा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्र ग्रह के जन्म की द्वितीय श्रृंखला की बात करेंगे। अब द्वितीय श्रृंखला लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष। आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अपना निरंतर सपोर्ट सहयोग बनाए रखेंगे हमारे चैनल पर। तो अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आरंभ करते हैं सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह के जन्म की द्वितीय श्रृंखला का। तो देखिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें तभी इसका सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखें या ना देखें लेकिन सुने ज़रूर है ना, कान से लीड लगा के ज़रूर सुने। तो देखिए यौवन आरंभ की सूचना उसन की भूरी मूँछों से झलक रही है और विद्याभ्यास समाप्त हुआ। माता पिता की सेवा करते, पिता से तप समाधि कलाओं को सीखते हुए अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं उषन और उसके भाइयों के मध्य बात व्यवहार में प्रवर्तन में आए भेद का विश्लेषणात्मक रूप से परीक्षण कर रही पुलोमा। उसके आशानुकूल कल्पित लक्षण उषन में देख संतोष में डूबी। राक्षस राज वृक्ष पर्व सभा में विराजे हैं। देवताओं के विषय में गुप्तचर की सूचनाएं गंभीरता से सुन रहे हैं। राजभट्ट ने समीप आकर सिर झुकाकर नमस्कार किया। राक्षस चक्रवर्ती की जय हो प्रभु। नारद महर्षि आकर राजद्वार के आगे खड़े हैं। प्रवेश की आज्ञा दे प्रभु। मना करने पर लौटेगा तो नहीं? वह कुछ बड़बड़ाया। प्रवेश कराओ। वृक्ष पर्व ने बेमन होकर शूर्पकर्ण से कहा। शेष नारद के जाने के बाद बताना, गुप्तचर से कहा। नारायण नारायण कहते हुए नारद ने प्रवेश किया। प्रणाम नारद मुनि। वृक्ष पर्व ने सिंहासन से उठे बिना हाथ भी बिना जोड़े ही कहा, नारायणार्पणम। अप्रयत्न ही नारद ने भी कहा। वह हम असुरवीरों को अपमानित करने के शब्द हैं नारद। वृक्ष पर्व ने गंभीर होकर कहा, वह नारायण हो या कोई हो, हमारा वह आगर्भ शत्रु है, या तुम जानते ही हो। ओह ज्ञात हुआ। जीवा को दांतों से काटने का अभिनय करते हुए नारद ने कहा, अभ्यास नहीं है, असुर चक्रवर्ती जीवा फिसलती रहती है। क्या समाचार है नारद? कोई विशेष है क्या? कोई कार्य लेकर ही आए होगे? वृक्ष पर्व ने मुस्कुराकर अपने समीप आसन पर बैठे नारद से कहा, विषय क्या होगा राजसेंद्र? मेरा कार्यक्रम तो सर्वविदित ही है। विषय सेकरण, विषय विस्तरण और विषय वितरण इस नित्य संचारी का नित्य कृत्य यही है वृक्ष पर्व। नारद ने हंसते हुए कहा, इस समय यहाँ किस लिए दया की है? मात्र सेकरण, सिंचन या हंसकर वृक्ष पर्व ने कहा। क्यों ना सब मिलाकर समझ लेते हैं? नारद ने कहा। उस विधि से आप अर्थ नहीं कर सकते नारद। विषय से करण और विस्तरण के लिए ही आए होंगे। तुम नित्य अपनी आर्ध जीवा की तरह सर्वपक्षपाती हो ना? ठीक है, विषय वितरण कर आपके अभिप्राय को असत्य निरूपित करूँगा। नारद ने हंसते हुए कहा, विषय पर आता हूँ, सुनो। इंद्र ने अंगिरस पुत्र बृहस्पति को देवताओं के गुरु और मंत्रांग अध्ययन के अध्यापन के साथ साथ व्यूहकर्ता के रूप में नियमित किया है। वृक्ष पर्व की भ्रगटियों में तनकर गांठ पड़ गई। वह ऋषिपुत्र बृहस्पति क्या इतना बुद्धिमान है?
बुद्धि का तो बृहस्पति ही है, ऐसा हम निकट काल में सुनेंगे। असाधारण ज्ञान प्रतिभा उसकी थाती है सुरेंद्र। नारद ने विषय वितरित किया। यह सुनकर तो लगता है कि उस बृहस्पति को इंद्र सभा में तुम ही ने प्रतिष्ठित किया है नारद। वृक पर्व ने तिरछी दृष्टि से देखते हुए कहा, नारायण, अनुमान करने में असुरों से आगे कोई नहीं है सुरेंद्र। नारद हंसा। नारद, वृक पर्व ने कुछ आवेशित होकर कहा, तुम स्वपक्षपाती हो, नहीं तो उस बृहस्पति को यहाँ निमित्त किया होता। नारायण नारायण, तुम कौन होते हो, मैं कौन होता हूँ। उसके पिता कश्यप प्रजापति और उसके भी पिता मरीच महर्षि। मरीच हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र, जो तुम्हारे दादाजी हैं। इनके बीच मैं कौन होता हूँ बताओ। ब्रह्मा का एक और मानस पुत्र तुम्हारे पितामह मरीच का सहोदर, वह असुर वृंद है। आप असुर वृंद सभी बड़ी और छोटी बहनों की संतानें हैं। सहोदर न भी हो तो भी दायाक पैतृक उत्तराधिकार संबंध तो है ही। मेरे लिए आप और सभी एक समान हैं। इस नारद का ना कोई पक्ष है न पात है। वार्ताओं में गुणगानों में तुम्हारी नैपुण्यता बहुत उच्च कोटि की है नारद। वृक पर्व ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं ईश्वर पक्षपाती नहीं हूँ, इसे भी निरूपित करने आया हूँ। वहाँ जैसे एक गुरु है, वैसे ही यहाँ भी एक सतगुरु रहना चाहिए, ऐसी आलोचना है मेरी। इसलिए ना पहले उस बृहस्पति को इंद्र को सौंपा है। वृक पर्व ने कसमसा कर कहा, नारायण, उस बृहस्पति को भूल जा वृक पर्व। आलोचनाओं में, आचरण में, व्यूह रचनाओं में उस बृहस्पति से बढ़कर मेधावी को तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से रख छोड़ा है। अंकुश की तरह निशितमय बुद्धि, निरंकुश वैखरी युक्त। प्राथमिकता देकर इसे सावधानी से सुनो। विशेषतः असुर संतति के प्रति सहानुभूति रखने वाला, इतने अद्भुत लक्षणों से युक्त कौन है वह व्यक्ति। वृक पर्व ने नारद के वाक प्रवाह को प्रश्न से रोकते हुए कहा, ब्रह्मा के मानस पुत्र श्रेष्ठ भृगु महर्षि को जानते ही हो तुम। उन्होंने तुम्हारे असुर संतति कुल से पुलोमा को पत्नी रूप में स्वीकारा है। यह विषय हमें ज्ञात है नारद। वृक पर्व ने बीच में ही कहा, उस दंपति का पांचवा पुत्र उशन महामेधावी है। उसने शीघ्र ही विद्याभ्यास समाप्त किया है। विशेषकर उशन उस बृहस्पति की टक्कर का है, समोज्वल है। वास्तव में कहा जाए तो बृहस्पति से 2 पाती अधिक ही पड़ा है। उसमें सर्वोपरि अनुकूल अंश यह है कि माँ पुलोमा ने उशन को असुर पक्षपात का घोल घोंट घोंट कर पिलाया है। ऐसे उशन को किसी तपोनिष्ठा में डूबने से पहले ही पकड़ लेना मेरे विचार से उचित रहेगा। हमारे सूत्रधारी की तरह से व्यवहार कर कार्य सानुकूल कर सकते हो ना नारद। वृक पर्व ने आशा सहित पूछा, नारायण, इसीलिए तो आया हूँ। इंद्र को एक गुरु सूचित किया, तुम्हें भी एक गुरु सूचित कर दूं तो मेरी समदृष्टि तुम्हें समझ में आ जाएगी। जितना ही शीघ्र तुम भृगु महर्षि के दर्शन कर लोगे उतना ही शुभ होगा। अब तक नारद को सुरपक्षपाती ही समझता रहा, वास्तव में तुम असुरपक्षपाती हो। अब समझा तुम्हें नारद। वृक पर्व ने मुस्कुराकर कहा, नारायण, असुरों में आवेश अधिक होता है, इसे सभी वैसे ही नहीं कहते। नारद ने भी हंसते हुए कहा, भृगु महर्षि के यहाँ उग्र रथ सिद्ध करो। नारद की बात काटते हुए आतुर होकर वृक पर्व ने कहा, असुर गुरु के रूप में। भृगु महर्षि ने आश्चर्य से कहा, आलोचनाओं में खो गए। हाँ, हमें मार्ग निर्देशक का अभाव है। विद्यादान करने वाले अध्यापक नहीं हैं,
उशन जी को आपने अद्वितीय रूप से उकेरा है। यह बात नारद महर्षि ने बताई है। कृपया आप हमारी प्रार्थना अंगीकार करें, यानी स्वीकार करें। हमारे कुल को आपका आशीर्वाद चाहिए। वृक्ष पर्व ने विनय पूर्वक कहा, हाँ कह दीजिए भृगु महर्षि। दैत्य दानव दोनों वृंद, बालक और युवक विद्यागंध के बिना है, निसहाय निसहाय है। नारद ने बात को संभालते हुए कहा, प्रदान कर दीजिए स्वामी। पुलोमा अपने को कल्पित कर बोली। भृगु महर्षि ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। इस पर पुलोमा मुस्कुरा दिया। ऐसे ही भविष्य को दृष्टि में रखकर उशन जैसे पुत्र की अभिलाषा मैंने की थी। पिताश्री अब तक मौन रहा। उशन ने कहा, माँ के संकल्प को आचरण में रखा जाए पिताश्री। भृगु महर्षि सिर हिलाकर मुस्कुराए। तो मित्रों, शुक्र ग्रह के जन्म की द्वितीय श्रृंखला बस यहीं तक। अब इसके उपरांत एक और श्रृंखला बची है, अंतिम श्रृंखला होगी इसके उपरांत, तो उसमें संपूर्ण हो जाएगी शुक्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला। तो उसके बाद अगली श्रृंखला स्टार्ट होगी बुध ग्रह की श्रृंखला। शुक्र गुरु शुक्र की हो गई हैं। बुध ग्रह की श्रृंखला स्टार्ट होगी इसके बाद, शुक्र ग्रह के बाद। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करके रखा हो, तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम आप सभी को।